नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं स्कूल से, जो 2 दी गई हैं, है ना, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं। एक में विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है और एक में आपका संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, तो मैं इस सब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके हल बताऊँगी, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना। आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी शिक्षा की दीक्षा चैनल पर। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि वो भी किताब भर सकें, है ना। चलिए देख लेते हैं। जो भी मैं आज क्वेश्चंस बताऊंगी तो आप उनको पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, और जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे जो इस बुक में हैं। ठीक है, तो आपसे तुरंत बन जाएंगे, क्योंकि आप अभी मेरे साथ साथ इनको पढ़ते चलिएगा और पढ़ने के साथ साथ अपनी किताब भी भरते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं। आज सामाजिक विज्ञान करनी है कक्षा 7 की, तो कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देख लेते हैं। आज अपना अध्याय 4 है। क्या है? अध्याय का नाम 4 है और उसका नाम क्या है? वायु। अध्याय 4 है अपना वायु। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। जो वायु होती है उनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, उत्तर क्या लिखना है इसमें। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण होता है। किस किस का? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का तथा जलवाष्प का मिश्रण होता है। इस प्रकार अपन को पहला क्वेश्चन कर देना है। आप इसको याद भी करते चलिएगा, ठीक है, और अपनी किताब में अच्छे से लिखते भी चलिएगा। हो गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, दूसरे में क्या है? आर्द्रता किसे कहते हैं? जो आर्द्रता रहती है किसको कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या? वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की जो मात्रा रहती है वो आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन कर देना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, आप इस वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दूसरा हो गया है, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन इसके बाद। क्या है? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो उत्तर में क्या लिखना है? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो और साथ में याद भी करते चलिएगा। ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, इसीलिए अभी से इनको पढ़ते चलिएगा। हो गया है अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन। क्या है इसमें? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके प्रभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो उत्तर में क्या लिखना है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, डैश करके लिख देना है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मौजूद गैसों का एक ऐसा समूह है जो सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल में रोककर पृथ्वी की सतह को गर्म करने का काम करती है। क्या करती है? पृथ्वी की सतह को गर्म करने का काम करती है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, इसको रोक के आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना चौथा हो गया है। देख लेते हैं इसके बाद पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा देख सकते हैं। पांचवें में पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। जो हरे पादप यानी कि हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं ना, वो अपने भोजन में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर में लिखना है, हरे पौधे मिट्टी के कुछ खनिज पदार्थों और जल तथा वायु के से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो आप इस प्रकार पांचवा कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, हो गया है। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है छठवें क्वेश्चन में?
भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, इसके क्या क्या हानियां होती हैं, लिखिए। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है, ओजोन परत के हार्श और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु पक्षी जीव जंतु की प्रजाति ही विलुप्त हो चुकी है। बहुत ठंडी जगह है जहाँ 12 महीने बर्फ चादर से ढकी रहती है, फिर ढकी रहती है, वह बर्फ पिघलने लगती, जिससे जल स्तर में वृद्धि होने लगती। भीषण गर्मी के कारण रेगिस्तान का विस्तार होने लगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं अपने छठवें क्वेश्चन को। ठीक है, हो गया है छठवां क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, वायुमंडल की संरचना 5 परतों से मिलकर बनी होती है। यह प्रति निम्न है, कौन कौन सी है 5, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और 5वीं वही मंडल। ठीक है, इस प्रकार आपको 7वां क्वेश्चन कर देना है बच्चों। हो गया है 7वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद 8वां देख लेते हैं। 8वें में क्या है, पवन किसे कहते हैं, पवनों के मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले पवन किसे कहते हैं। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। और फिर पवनों के मुख्यतः निम्न 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इनकी किया जा सकता है, पवन को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहली कौन सी, स्थायी पवन है, दूसरी मौसमी पवन है और तीसरी स्थानीय पवन है। ठीक है, यहाँ पे स्थायी है और तीसरे में स्थानीय है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कर लीजिएगा अपना 8वां क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 9वां देख लेते हैं। क्या है, वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है। उत्तर में लिखना है, पृथ्वी पर दाब का वितरण निम्न से है। वायुमंडलीय ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब इन स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन हो गया है। देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। उत्तर में क्या लिखना है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इस प्रकार अपने सारे आंसर्स हो गए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।